क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर फोर्स एफ। इसके लिए आप पहले डायग्राम प्रिपेयर करो। ये सपोज करिए पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, मेटेलिक स्फीयर रखा है, ए नाम का स्फीयर यहाँ आप रख दिए हो और यहाँ पर बी रख दिए हो। इनके बीच की सेपरेशन क्या है, डी के बराबर है और चार्जेस आप यहाँ पर इक्वल मानेंगे। क्यों, क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिकल स्फीयर है, तो यहाँ पे भी क्यू मान लिया मैंने, यहाँ पे भी क्यू मान लिया। और अभी जो प्रेजेंट में फोर्स आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों ही इक्वल हैं एंड सेपरेशन R जो कि D के बराबर है। इसको आप चाहो तो K लिख लो, इसको और इसको Q लिख लो, Q स्क्वायर हो गया एंड R की जगह D लिख लो। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन बिटवीन जो फोर्स लगेगा उसका। ठीक है, अब पिक्चर में आगे बढ़ जाइए। कह रहे हैं अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, तीसरा और एक स्फीयर है, वो मिड पॉइंट पे एज्यूम कर लिया मैंने और उस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, लिखा है ना अनचार्ज। इसको आपने क्या किया, कांटेक्ट विद ए, इसको और इसको कांटेक्ट में टच में आप लाए। आप ऐसा मान लो कि आप टच में अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आपने एक कनेक्टिंग वायर इन बिटवीन लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे इनका जो टोटल चार्ज है Q एंड 0 का टोटल कितना होता है, Q प्लस 0 का टोटल Q हो गया। ये चार्ज हाफ डिवाइड हो जाएगा, इधर Q/2 हो जाएगा और इधर भी Q/2 हो जाएगा। अब कहानी को हो सकता है यहीं पे ये रोक दें या आगे कुछ और करें, देखना पड़ेगा। देन इन कॉन्टैक्ट विद बी, अब ये जो C है इसका कॉन्टैक्ट B से कराया है, मतलब ये जो Q/2 है इसको इस Q से यहाँ इससे कॉन्टैक्ट कराया है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों का टोटल चार्ज निकालेंगे। तो Q/2 और Q का टोटल चार्ज निकालेंगे, ये 3Q/2 आएगा और हाफ ऑफ कर देंगे। कॉन्टैक्ट करने के बाद जो फाइनल चार्जेस आएंगे स्फीयर्स पे हाफ ऑफ आ जाएंगे। 3Q/4 यहाँ आ जाएगा और 3Q/4 यहाँ आ जाएगा और इस पर Q/2 था ही। तो A और B और C पे जो चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे, आई होप आप प्रेजेंट सिचुएशन में जान पा रहे होगे। आगे देखें क्या कहा है इन्होंने कि देन इन कॉन्टैक्ट विद B, यहाँ तक हो गया एंड फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। ये जो C है उसको मिड पॉइंट पे ही रखा है इन्होंने। और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है, वहाँ पे C पर रखते नहीं, उसको हटा ही देते हैं, यहाँ से बिल्कुल गायब कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं, उसको रखा है। तो फोर्स बताना है कितना लगेगा C पे, यहाँ पर 3Q/4 पे फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। तो 3Q/4 पे एक तो इसके द्वारा फोर्स लगेगा, अनलेस न कहा जाए सारे पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पर जो A है वो C को देखिए रिपल कर रहा है और जो आपका B है ये वाला वो भी तो C को रिपल करेगा। यहाँ पर हमने B को जो है B से जो है C को रिपल कराया। नोटिस किया आपने, ये एरो मैंने ज़्यादा बना लिया है, इसका लेंथ इसलिए ज़्यादा है कि ये चार्ज कंपेयर टू दिस ज़्यादा है। सो ये जो है इसको जब रिपल करेगा वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसको अगर निकालें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं B एंड C की, और जब हम इसको निकाल रहे हैं तो मतलब बात कर रहे हैं हम A और C की। अब B और C के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, KQ1Q2/R², यानी कि B एंड C 3Q/4 3Q/4 दो बार हो जाएगा। तो अभी मल्टीप्लाई रुक के कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई R इज़ व्हाट, सेपरेशन इन बिटवीन। आपने इनिशियली सेपरेशन D मानी थी, नाउ इट विल बी D/2, तो यहाँ पे D/2 हो गया एंड स्क्वायर ऑफ दैट। नाउ व्हाट विल बी दिस, ये जो है इन बिटवीन A एंड C Q/2 and 3Q/4, so it will be K, then Q/2 and then 3Q/4 and divided by same separation, again in between वही same separation आएगी D/2। तो D/2 किया आपने, स्क्वायर ऑफ दैट कर दिया। These two forces are opposite but not equal, so answer will not be 0। ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटा घटा लेंगे। कॉमन फैक्टर आप बाहर ही निकाल लो, बेहतर रहेगा। 3Q/4 हो गया एंड D/2 का होल स्क्वायर हो गया। नाउ ये आपका 3Q/4 और उसमें से Q/2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप K देन 3Q/4 और D/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये D²/4 हो जाएगा और ये आपका 3Q/4 था, Q/4 कर दो इसको,
Q/2 को Q/4 कर दिया तो घटाने में आसानी होगी। 3Q माइनस Q, ये 2Q हो जाएगा डिवाइड बाई 4। ये आप कह सकते हो कि ये तो Q/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 तो कैंसिल हो रहा है, कर दिया मैंने कैंसिल। और अब ये आ जाएगा K, देन इसके बाद में Q और D ये हम अलग कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग कर लेंगे। ठीक है, दोनों Q मैंने मल्टीप्लाई भी कर ली है। अभी ये 3 और ये 2, बस ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, यहाँ मैंने लिख लिया। और आपका ये जो KQ/D² है, ये आपने शुरुआत में ही कहा था कि किसके बराबर था, ये F के बराबर था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको अगर हम F के इक्वल रख दें तो आंसर 3/4F आ जाएगा। ये आपका 3/4F ये B में है, यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।